बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल वाइब्स। आज की हमारी वीडियो जो है वो मटेरियल्स की कैलकुलेशन में है कि किसी रेजिडेंशियल घर में या किसी भी कमर्शियल कम्प्लेक्स के लिए मटेरियल्स कैलकुलेट कैसे किया जाता है। उसकी सीरीज़ में सबसे पहले हमने जो है वो ब्रिक कैलकुलेशन रखी है, या आप कह सकते हैं कि ब्लॉक कैलकुलेशन रखी है। तो इस ऑटोकैड और एक्सेल की मदद से हम लोग जो है आज ब्रिक्स कैलकुलेट करेंगे एक छोटे से रेजिडेंशियल घर के लिए, जिसका साइज़ आप देख सकते हैं कि 46 3 एक साइड से, राइट साइड से 30 फीट 1 इंच फ्रंट है, लेफ़्ट साइड से 35 फीट 8 इंच, और इसकी जो बैक साइड है वो ट्रायंगल शेप में है जो 32 फीट 4 इंचज़ है। तो बेसिकली हम आज एक्सेल में एक ऐसा कैलकुलेटर बेसिकली क्रिएट करेंगे कि जिसमें आप जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे, यहाँ पे लेंथ, विड्थ, हाइट, तो आपके पास जो है वो वॉल्यूम आएगा और उस वॉल्यूम की मदद से आप लोग ब्रिक्स या ब्लॉक की क्वांटिटी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो है मैं आपको बताता चलूँ कि जो मोस्टली जनरली पाकिस्तान के अंदर जो है वो ब्रिक यूज़ की जाती है, उसका स्टैंडर्ड साइज़ इंचज़ में, उसकी लेंथ 9.12 इंचज़ होगी, उसकी जो विड्थ है वो 4.28 इंचज़ होती है, और जो हाइट या उसकी आप डेप्थ कह लें वो 2.76 इंचज़ होती है। तो सबसे पहले हम इस तरह करते हैं कि इस इंचज़ को फीट में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम जो हमारे पास एक घर का प्लान है, हम इसकी क्वांटिटी कैसे निकालेंगे ब्रिक्स के लिए वो मैं आपको बताऊंगा, और उसकी टोटल लेंथ और विड्थ क्या लेंगे हम उसी हिसाब से फिर मैं आपको बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको 9.12 इंचज़ को हम फीट में कन्वर्ट कर लेते हैं, और उससे हम एक ब्रिक का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो हमें पता है कि एक फीट में 12 इंचज़ होते हैं, तो हम इंचज़ को जो हमारे पास 9.12 इंचज़ हैं इसको डिवाइड करेंगे 1.2 यानी कि 12 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.76, और ये एक्यूरेट वैल्यू है फीट में। लेंथ, जो लेंथ होगी एक ब्रिक की उसकी फीट में ये वैल्यू होगी। अब हम इसी फार्मूले को ड्रैग करते हैं नीचे, तो हमारे पास विड्थ और हाइट भी ऑटोमेटिकली जो है वो जनरेट हो जाती है। इंशाल्लाह इसको हम इतना सिंपल करने की कोशिश करेंगे कि एक आम बंदा जिसको कंस्ट्रक्शन का टेक्निकल नॉलेज नहीं होता वो भी अपने एक सिंपल एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर इस एक्सेल शीट को डाउनलोड करके उसकी मदद से जो है वो अपने घर का या किसी भी प्रोजेक्ट के रिलेटेड ब्लॉक और ब्रिक्स की क्वांटिटी विद इन मिनट्स वो कैलकुलेट कर पाएगा। मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया है, तो ये हमारे पास अब फिट में लेंथ, विड्थ और हाइट आ गई है। ये एक ब्रिक की जो साइज़ है वो हमारे पास फिट में आ गई है। अब हम चलते हैं अपनी मेन कैलकुलेशंस की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग जो हमारे पास वाल्स हैं हॉरिजेंटल और वर्टिकल, ये पूरी वाल्स की हम लोग सबसे पहले लेंथ लेंगे, और ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये 9 इंच थिक वाल है, 9 इंच थिक वाल है। तो उसी हिसाब से हम लोग सबसे पहले जो हमारे पास ये प्लेन है जो बेसिकली आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। इवन अगर आप एक रूम का, इस बेडरूम का अगर आप इसकी क्वांटिटी निकालना चाहते हैं ब्रिक्स की, तो आप सिंपली 12 बाई 11 का एक बॉक्स की शक्ल में आप यहाँ पे बॉक्स बना दें। अगर आपने सिर्फ एक रूम का बनाना है तो आप क्या करेंगे कि जस्ट सिंपल एक बॉक्स है, अगर आपको इसकी भी क्वांटिटी निकालनी है सिंपल एक रूम की ब्रिक्स या ब्लॉक्स के लिए, तो उसके लिए भी आपको पहले लेंथ, विड्थ और उसकी जो थिकनेस है वॉल की वो आपको पता होनी चाहिए। उसमें अगर कोई डोर्स हैं, विंडोज़ हैं, वो जो हम वॉल्यूम डिटेक्ट करेंगे उसका, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि हमने किस तरह करना है। तभी आप जो है वो एक्यूरेट क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो इसका क्वांटिटी निकालने का जो है प्रोजेक्ट से पहले इसका फ़ायदा ये रहता है कि अगर प्रोजेक्ट के दौरान या आप घर बना रहे हैं या कोई प्लाज़ा बना रहे हैं तो उसमें आप सफिशेंट जो अमाउंट है मटेरियल का, ब्रिक्स का, सीमेंट का, सब मटेरियल आपके पास अच्छा खासा स्टॉक होना चाहिए। इन केस अगर प्राइसेस बढ़ती हैं तो जो है वो आपके प्रोजेक्ट की कास्ट इतनी ज़्यादा
उससे इफ़ेक्टेड नहीं होगी। तो हम लोग अपनी जो है वो कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। तो मैं जो इसकी डायमेंशंस हैं वो डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो ये जस्ट एक सिंपल अब वाल्स और उनकी डिटेल्स आ गई है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग इसको बिल्कुल बेसिक और सिंपल करने की कोशिश करेंगे। तो मैं इसकी आउटर जो वाल है पूरी वो उसकी एक ही बार विद इन सेकेंड्स उसकी जो है वो लेंथ मालूम करने के लिए मैं पॉली लाइन लूँगा। अगर आपके पास ऑटोकैड है तो बहुत अच्छा है, उसे आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर पाएंगे। और अगर आपके पास ऑटोकैड नहीं है तो फिर आपको जो है ना वो बिल्कुल ही सिंपल लेके चलना पड़ेगा। उसी हिसाब से फिर आप कैलकुलेट कर पाएंगे। आप एक इवन ब्लैंक पेपर की मदद से भी जो है वो आप कैलकुलेशन कर पाते हैं। अगर आप एक अब मैंने ये पॉली लाइन ली है और आउटर बाउंड्री इसकी पूरी सिलेक्ट कर ली है। अब मैं जस्ट एल आई की कमांड दूंगा तो मेरे पास पॉली लाइन की जो लेंथ है वो हमारे पास आ जाएगी। तो इसकी जो टोटल जो लेंथ हमारे पास आ रही है वो ये है 110 फीट 6 इंचज़। तो ये हम लोग इधर जाके अपनी एक्सेल शीट में यहाँ पे इक्वल्स डाल के 110.5 इंचज़ को मैंने हाफ में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद फिर मैं प्लस का सिंबल ले रहा हूँ। उसके बाद हमने ये आउटर बाउंड्री हमने ले ली है अभी ये वाली। अब जो हमारी इंटरनल वाल्स हैं मैं उनको जो है वो कैलकुलेट करूँगा और फिर मैं दोबारा पॉली लाइन की मदद से उनको कैलकुलेट करूँगा। इस तरह ये कैलकुलेशन जल्दी होगी। मैं यहाँ से ये वाल ले रहा हूँ। सेम फार्मूला ले रहा कमांड ले रहा हूँ मैं। यहाँ पे भी जो है वो 28 फीट 4 इंचज़ आ रहा है। तो मैं इसको भी जो है वो 28.5 ले रहा हूँ। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए आप एक्यूरेट जो है वो वैल्यूज़ में लिख सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ से अगेन पॉली लाइन ले रहा हूँ ताकि ये जल्दी से कैलकुलेट हो सके। बेसिकली हम लोग जितनी भी हमारे पास वाल्स हैं हम उनकी बेसिकली लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं अभी। जितनी भी हमारे रूम्स हैं बाथरूम्स हैं जो भी हमारे पास वाल्स हैं हमारे घर के अंदर या प्लाजे के अंदर बनेगी हम उसकी बेसिकली लेंथ अभी फाइंड कर रहे हैं सबसे पहले। तो मैं अगेन एल आई की कमांड देता हूँ। तो ये हमारे पास जो है वो लेंथ आ रही है 38 फीट। इस 38 फीट को हम दोबारा एक्सेल में जाके यहाँ पे 38 फीट फिट करेंगे अगेन प्लस। अब मैं देखूँगा कि यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी है। ये ऑलमोस्ट 8 फीट है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये ऑलमोस्ट 5.5 फीट है। तो मैं इसको एक ही बार 13.5 फीट ले रहा हूँ अगेन प्लस। उसके बाद अब देखें हमारी यहाँ से ये वाली उसके बाद ये वाली सारी कैलकुलेशन हो चुकी है। ये वाल्स की सारी टाइम जो लेंथ है वो हमारे पास आ चुकी है। अब मैं यहाँ से ये ले रहा हूँ। इसके लिए मैं ये पॉली लाइन ले रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक ले रहा हूँ। उसके बाद इस डोर तक यहाँ से इधर और फिर यहाँ पे। आप सिंपल कमांड यहाँ से डायमेंशंस की लीनियर कमांड भी लेके चेक कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। लेकिन उससे जो है वो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो मैं डायरेक्टली जो है वो वाल्स की जो लेंथ है वो पॉली लाइन की मदद से ले रहा हूँ। अगेन एल आई कमांड देंगे तो हमारे पास जो है वो आ रहा है 27 फीट 4 इंचज़। तो मैं इसको 27 फीट जो है वो पुट कर रहा हूँ हमारी एक्सेल की शीट में जो लेंथ आ रही है। उसके बाद आप देखें कि यहाँ पे अब हमारी कैलकुलेशन कंप्लीट हो चुकी है लेंथ की। यहाँ से आउटर बाउंड्री सारी आ चुकी है। उसके बाद अब हमारे पास जो रहती है वो यहाँ से इधर तक और ये जो स्टेयर केस का एरिया है आर्च का उसके लिए हमारे पास जो लेंथ है वाल की वो हमने कैलकुलेट करनी है। इसके लिए हम पॉली लाइन ले सकते हैं। यहाँ से जो स्ट्रेट पोर्शन है हम उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं।
इसकी 6.6 फीट जो है वो हमारे पास लेंथ आ रही है। मैं इसको 6.5 कैलकुलेट कर रहा हूँ। उसके बाद अब हमारे पास जो स्टेयर की आर्च आ रही है, इसकी जो है हमारे पास कैलकुलेशन है। इसका सबसे आसान तरीका यह है कि अगर आप पॉली लाइन लेना चाहते हैं और एक्यूरेट मेजर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं ज़्यादा पॉइंट्स ले रहा हूँ ताकि जो हमारी वैल्यू है वो एक्यूरेट आए, जो लेंथ हमें मिले वो एक्यूरेट होनी चाहिए। एक तरीका ये है कि आपने यहाँ से पॉली लाइन ली और इस पूरी आर्च का और जो स्ट्रेट वाल्स हैं राइट साइड और लेफ़्ट साइड पे वो ले ली। LI की कमांड दी और हमारे पास इसकी टोटल 25 फीट 5 इंचज़ हमारे पास जो है वो इसकी लेंथ आ गई है वाल की। वो हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। इसके बाद प्लस अब हम दोबारा देखेंगे कि हमारे पास कोई जो है वो वाल बची तो नहीं है। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अब हमारी जो है वो सारी कैलकुलेशंस कंप्लीट हो चुकी है लेंथ की। अब हमने पूरे इस घर की जो हमारे पास 30 बाई 35 का रेजिडेंशियल मकान था उसकी जो वाल्स की लेंथ थी वो हमने सारी कैलकुलेट कर लिया। ये अब हमारे पास टोटल इसकी वाल्स जितनी भी हैं, इंटरनल वाल्स और एक्सटर्नल वाल्स, ये हमारे पास सारी अब इनकी इनकी डायमेंशंस आ चुकी हैं। इसकी हमारे पास जो लेंथ है वो आ चुकी है। अब हम यहाँ से एंटर करेंगे तो अब ये हमारे पास जो इस प्लेन के अंदर जितनी वाल्स हैं, अब ये उनकी हमारे पास लेंथ आ चुकी है। लेंथ आ चुकी है। अब हम इसकी जो विड्थ है, मैंने आपको बताया कि पहले ही कि वो हमारे पास 9 इंचज़ है। तो हमें पता है कि जो है वो 9 इंचज़ को हम जब फिट में कन्वर्ट करेंगे तो इक्वल्स 9/12। तो ये हमारे पास ये वैल्यू फिट में आ रही है। इट मीन्स कि 0.75 विड्थ या उसकी वाल की जो थिकनेस है वो। अब मकान की जो रेजिडेंशियल मकान होता है उसकी जो हाइट होती है वो मोस्टली 9 फीट से वेरी करती है और 12 फीट 14 फीट तक भी होती है। लेकिन हम स्टैंडर्ड लेते हैं जो नॉर्मली घरों में होता है, तो हम इसकी हाइट को 10 फीट रखते हैं। अब हम इसका जो टोटल वॉल्यूम है, ये याद रखें कि जो जितनी भी वाल्स हैं यहाँ से एक्सटर्नल और इंटरनल इस प्लेन के अंदर जितनी वाल्स हैं, अभी हमने किसी भी चीज़ का वॉल्यूम इसमें से डिडक्ट नहीं किया, ना विंडोज़ का, ना डोर्स का, ना वेंटिलेटर्स का, बाथरूम्स का, ना ओपनिंग्स का, आर्च का, किसी चीज़ का वॉल्यूम हमने डिडक्ट नहीं किया। अभी हमने सॉलिड कंसीडर करते हुए तमाम वाल्स को, पूरी वाल्स को सॉलिड कंसीडर करते हुए हमने इसका वॉल्यूम लिया है। तो अब हम इसको जो तीनों डायमेंशंस हमारे पास हैं, अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में और जो वॉल्यूम है वो हम कैलकुलेट करेंगे। अब ये हमारे पास सॉलिड वॉल्यूम यानी कि इस प्लेन के अंदर किसी विदाउट एनी डिडक्शन, कोई भी डिडक्शन किए हुए जो हमारे पास डोर्स हैं विंडोज़ हैं, ज़ाहिर सी बात है कि जो हमारे पास डोर्स और विंडोज़ हैं उनके अंदर तो ब्रिक्स नहीं लगेंगी। तो हमने एक्यूरेट क्वांटिटी जो ब्रिक्स की है वो कैलकुलेट करने के लिए हमने इन विंडोज़ को, ये जो विंडोज़ हैं, डोर, वेंटिलेटर्स, ओपनिंग्स और मेन डोर जो हैं उनको जो है वो मेन वॉल्यूम से जो हमारे पास आ रहा है टोटल वॉल्यूम उसमें से माइनस करेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले हमें मालूम होना चाहिए कि जो हमारे पास स्केड्यूल ऑफ डोर्स एंड विंडोज़ है वो क्या है। अभी जैसे ये नोटेशन है यहाँ पे D1 D2 D3 ऐसे ही नीचे जाते जाएं आप, तो जो है वो हमारे पास D1 जो है हमारे पास बेडरूम का डोर है और उसका साइज़ 3.5 फीट बाई 7 फीट है। और ये हमारे पास नंबर्स इसके 4 हैं, यानी कि ये हमारे पास टोटल 4 हैं। यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे है 1 2 3, यहाँ से जो टोटल हमारे पास हैं वो 4 हैं, 1 2 3 और ये एक 4, 4 नंबर ऑफ़ डोर्स हैं जो बेडरूम के लिए हम मोस्टली साइज़, और इसका साइज़ सेम रहेगा। उसके बाद जो बाथरूम के डोर्स हैं, 2 बाथरूम हैं इस मकान के अंदर, प्लान के अंदर। तो उसके जो बाथरूम का डोर है उसका हमने जो साइज़ है वो रखा हुआ है 2.5 फीट बाई 7 फीट। इसी तरह हमने हर एक चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि उसकी क्वांटिटी कितनी है और उसका साइज़ कितना है, और उसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है कि जैसे ये डी स्टार है तो डी स्टार हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। डी स्टार इसकी क्वांटिटी 1 है, और सॉरी क्वांटिटी इसकी 1 है और जो है वो ये मेन गेट है और इसका आगे साइज़ जो है वो मेंशन्ड है। अब हम इसी चीज़ को, इसी स्केड्यूल को हम लोग एक्सेल में लेके जाएँगे और एक्सेल में इसको जो है वो
बनाएंगे उसका साइज़। अब मैंने यहाँ पे एक बनाया हुआ है, सेम वही चीज़ जो मैंने यहाँ पे है वो मैंने एक्सेल में बनाई है, ताकि ये जल्दी से जो है वो हम लोग कैलकुलेशन कर सकें। क्योंकि ये आप जो है वो एक बार बनाएंगे, उसके बाद आप ये एक्सेल शीट अपने पास रख लेते हैं, तो आप कभी भी आपको जस्ट जो है ना वो एक्सेल शीट के अंदर यहाँ से वैल्यूज़ चेंज करनी पड़ेंगी। आपके पास वॉल्यूम उसका जो है ना वो ऑटोमेटिक जनरेट होगा, उसके बाद जो है ना वो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं फ़ौरन। तो मैंने विड्थ जो है वो मैंने आपको बताया था कि जो है वो 9 इंच है थिकनेस जो उसकी वाल की। तो मैं 9 ÷ 12 कर रहा हूँ, तो ये फिट में हमारे पास आ रही है। तो ये विड्थ सारी डोर्स और विंडोज़ के लिए सेम रहेगी। तो यहाँ पे अब मैं वॉल्यूम कैलकुलेट करूँगा। वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए पहले हमने 3 जो है वो क्वांटिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे जो है वो 4 कॉलम को हम करेंगे। उसकी वजह यह है कि हमारे पास अब नंबर्स हैं कि वहाँ पे एक क्वांटिटी, यहाँ पे जो है वो नंबर ऑफ़ डोर्स वो 4 है हमारे पास। तो बिल्कुल सिंपल है, वैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ, विड्थ, हाइट और उसके बाद नंबर ऑफ़ डोर्स या विंडोज़, आर्चेज़ जो भी हैं, जितने नंबर्स में हैं उनके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास जो है वो क्यूबिक फीट में वॉल्यूम आ जाएगा। इसके बाद हम इसी फार्मूले को ड्रैग करेंगे, तो ये हमारे पास सबका वॉल्यूम आ जाएगा। यहाँ पे जो है बॉक्स सेलेक्ट करके हम ऑटो सम के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये टोटल कैलकुलेशन जो हमारे पास वॉल्यूम की आ रही है वो 66 क्यूबिक फीट में आ रही है। अब ये वाला जो है ये हम लोग यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद क्लिक करेंगे और माइनस। अब हम यहाँ पे जाके इसको सेलेक्ट करके इंटर करेंगे। अब देखें आप, यहाँ से वो माइनस हो चुका है और ऑलरेडी ये 2 शीट्स कनेक्टेड हो चुकी हैं। अब जब भी आप कोई चीज़ कैलकुलेट करना चाहेंगे, अब इसके बाद जब हम नंबर ऑफ़ ब्रिक्स कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ़ ब्रिक्स, तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमारे पास जो है वो ब्रिक का वॉल्यूम, एक ब्रिक का वॉल्यूम कितना होगा वो हमें मालूम करना पड़ेगा। अब हमारे पास पूरे घर का वॉल्यूम ये यहाँ पे आ चुका है विद डिडक्शंस। अब हमें एक ब्रिक का वॉल्यूम जो है वो फाइंड करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, तो हमारे पास जो है वो लेंथ, विड्थ और जो डेप्थ या आप हाइट कह लें वो एक ब्रिक की मौजूद है। अब हम उसकी मदद से इसको कैलकुलेट करेंगे। ये फिट में क्वांटिटी है, तो मैं इसी को ले रहा हूँ यहाँ से, मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई विड्थ। अब ये जो हमारे पास आ रहा है ये नंबर वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक है। तो इसकी मदद से हम लोग जो है वो नंबर ऑफ़ ब्रिक्स निकालेंगे। अब नंबर ऑफ़ ब्रिक्स कैसे निकलेगा? टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई जो टोटल वॉल्यूम होगा किसी भी घर का, प्लाज़ा का या किसी भी प्रोजेक्ट का, जिसमें से हम लोग ब्रिक्स और ब्लॉक्स की क्वांटिटी जो है वो निकालना चाहते हैं कि कितनी ब्रिक्स या कितने ब्लॉक्स जो है वो हमारे घर में या दुकान में या किसी प्लाज़े में हमें रिक्वायर्ड हैं। तो उसके लिए ये फार्मूला है कि नंबर ऑफ़ ब्रिक्स जो हमें रिक्वायर्ड होंगी वो टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। जब हम इसको इंटर करेंगे तो हमारे पास जो क्वांटिटी आ रही है ये आ रही है नंबर ऑफ ब्रिक्स। अब ये नंबर ऑफ ब्रिक्स विद डिडक्शंस है, यानी कि आपकी एक्यूरेट जो है वो वैल्यू ऑफ क्वांटिटी ऑफ ब्रिक्स आ रही है कि इस पूरे घर के अंदर, आप इसको 5 मरले का कह लें क्योंकि स्टैंडर्ड मरले का डिफरेंट होता रहता है डिफरेंट जो है वो सोसाइटीज़ के अंदर। इस पूरे घर के अंदर जो एक्सेल की मदद से हम लोगों ने जो ब्रिक्स निकाली हैं वो नंबर ऑफ़ ब्रिक्स ये आएंगी 28,595 अप्रॉक्सीमेटली। अब ये जो है ये एक्यूरेट वैल्यू है एक्सेल की मदद से। अब जब भी आप कैलकुलेट करना चाहेंगे तो आपके लिए सबसे जो मेन चीज़ें हैं वो ये एक्सेल शीट है। यहाँ से हमने कैलकुलेशन, ये टेबल आप कैलकुलेशन के हिसाब से चेंज करते जाएंगे। अब अगर सपोज़ मैं यहाँ के ऊपर यहाँ से चेंजेस करता हूँ इसके अंदर, मैं कहता हूँ कि जो D1 है मेरा वो, या इसके मैं नंबर चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ जी कि ये D1 जो है ना ये मेरे पास 7 है। तो आप देखें कि यहाँ से भी क्वांटिटी चेंज होगी और जब दूसरी शीट होगी इसके अंदर भी ऑटोमेटिकली क्वांटिटी चेंज हो रही है यहाँ पे। अब इसके अलावा अगर मैं ये कहता हूँ कि जो हाइट है मेरे पास वो 12 फीट है, तो आप देखेंगे कि जो क्वांटिटी है वो ऑटोमेटिकली चेंज होती जाएगी। ये देखें,
अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट इसमें लेंथ, विड्थ और हाइट पुट करनी है और स्ट्रेट अवे वो आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स बताता जाएगा कि नंबर ऑफ ब्रिक्स आपको कितनी रिक्वायर्ड है। इवन अगर आप यहाँ पे सपोज़ मैं कहता हूँ कि आप 9 इंचेस कर रहे हैं, आप 9.12 इंचेस को एक्यूरेट 9 इंचेस पे कन्वर्ट करते हैं, फिर भी आप देखेंगे कि क्वांटिटी ऑटोमेटिक चेंज होती जाएगी। मैं इसको 4.5 करता जा रहा हूँ और इसको मैं 3 इंचेस करता जा रहा हूँ। जो मैं वैल्यू चेंज करता जा रहा हूँ उसका इफेक्ट यहाँ पे होता जा रहा है, नंबर ऑफ ब्रिक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आपके सामने आती जा रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको ब्रिक्स कैलकुलेशन जो है वो समझ आ गई होगी कि कैसे करनी है। ये जो मैंने एक्सेल शीट क्रिएट की है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो जो है मीडिया फाइल के लिंक की मदद से आप उसको डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में रख सकते हैं और उसकी मदद से जो है वो आप डायरेक्टली जो ब्रिक्स की क्वांटिटी है वो मालूम कर सकते हैं विद इन मिनट्स।